नमस्कार, एसडीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में आज बात होगी कांग्रेस नेता अजय माकन की। अजय सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत मैं करती हूँ इस डिबेट में। और ये बताइए कि अब कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया। पहले तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी पीछे पड़ी है और जानती है कि हम जीत रहे हैं, तो बीजेपी पीछे पड़ के हमें हराना चाहती है। अरविंद केजरीवाल का जो मकान है शीश महल, जो उनका मकान है सो कॉल्ड शीश महल, आपको बता दें अजय माकन ने बड़ा दावा कर दिया और कहा कि ये 48 करोड़ का नहीं है, ये 171 करोड़ रुपए का है और इसके पैसे केजरीवाल से वसूले जाने चाहिए। सर बहुत बड़े पोल पट्टी खोल रहे हैं और ये तक कह दिया कि बिना किसी आवेदन के उन्होंने बिल्डिंग को गिरा दिया। ये क्या है सर, क्या कहेंगे अब कांग्रेस का भी पलटवार शीश महल को लेकर? देखिए, देश के लिए बड़े अफसोस की बात रही कि इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा पत्रकारों ने इसको उछाला। मगर लोग राजनीतिक हित साधना देख रहे थे। बिल्कुल। इस मामले को बीजेपी ने भी नहीं उठाया ठीक से, और कांग्रेस ने नहीं उठाया, जनता दल ने नहीं उठाया, लालू ने नहीं उठाया, और न ही नीतीश कुमार ने उठाया। नहीं, जबकि उठाना चाहिए। ये पॉलिटिकल मामला नहीं, ये एक भ्रष्टाचार के चरम पे मामला। ठीक है। और जो उन्होंने बात कही है अजय माकन ने, बिल्कुल आप समझ लीजिए आज अजय माकन की वैल्यू बढ़ गई और अजय माकन की हिम्मत को दाद देंगे करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। कुछ भी अजय माकन, इसके पहले ललित माकन, ये दिल्ली के नेता थे और अजय माकन गैर विवादास्पद रहे हैं। देखिए, उसमें सज्जन कुमार की या जगदीश टाइडलर की इमेज बड़ी गंदी रही है। जगदीश टाइडलर की ये पोजीशन रही कि एक सांसद, एक बड़े नेता की वाइफ ने उनको पीटने के लिए कह दिया था, तो दुम दुबा के भाग गए थे और निकले नहीं तब से लेके अभी तक। सिद्धू की वाइफ ने, मतलब इतना डरपोक नेता था और उनका नाम गुंडों में माना जाता था। जिस आदमी की गुंडई चलती थी आज वो निकलने में डरता है, सज्जन कुमार। मगर ललित माकन की और अजय माकन की गुंडई का कोई एग्जाम्पल नहीं है। लोग सम्मान से देते हैं। और अजय माकन ने एक आध बार नहीं, जब एक बार वो आया था तो राहुल गांधी के साथ जाके फाड़ा था उन्होंने। बिल्कुल, आज भी उन्होंने आकर के, तो कई ऐसे मामले हुए जब दिल्ली के राजनीति में ललित माकन और अजय माकन ने एंट्री की, जिस समय बिल्कुल खामोशी थी, लोग दहशत में थे। जी जी जी। अब आपको बताना है कि जो उन्होंने एक बात कही है कि बहुत बड़ी बात है, ये मामला जो है ये 45 करोड़ का नहीं है, 171 करोड़ का। जी सर, हाँ। ये इस फैमिली में खासियत रही है, खास तौर से जो राष्ट्रपति थे शर्मा जी और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, उनका जो इनके ससुर साहब थे वो, और ललित माकन, अजय माकन, इनकी खासियत रही कि यहाँ की राजनीति में और यहाँ की सियासत में इन लोगों ने हमेशा दमदार एंट्री की है। ये अजय माकन की जो एंट्री है ये दिल्ली के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में एक लकीर खींचेगी जी। आज कांग्रेस जिंदा हो गई। और आपको बताना है कि जिस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई है, अगर उस समय सबसे ज्यादा किसी ने माहौल को किया है तो ललित माकन थे। कांग्रेस को खड़ा करने में भी ललित माकन का हाथ रहा। राजीव गांधी का सबसे ज्यादा साथ देने, दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई थी। तो ये परिवार कभी कहीं डरा दबा नहीं है और कभी वो नहीं हुए। अब आपको बता दें, इन्होंने जो एक बात कही है कि 171 करोड़ रुपए की है, ये बात बीजेपी वाले नहीं कह पाए, ये बात और लोग नहीं कह पाए। ये मामला कई 100 करोड़ जाएगा और 1000 करोड़ के आसपास जाएगा। और इनके घपले आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में याद किए जाएंगे, कई 1000 करोड़ रुपए के घपले जाएंगे केजरीवाल और सरकार के। तब एक पत्रकार महिला और एक वो दे रहे हैं और ये लोग चू नहीं कर रहे थे, चूंकि इनके एक दूसरे से सियासत राजनीतिक ले। अब आइए, मकान का मामला है तो मकान आसपास के अफसरों के थे, में से 45 खाली करा लिए गए। उन अफसरों की फैमिली हट गई, वहां रह रहे थे और उसके 22 टोटल बना के केजरीवाल ने सोच लिया था हम 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, पूरे जीवन हमारे पास ही दिल्ली का शासन रहेगा, मैं प्रधानमंत्री हाउस में चला जाऊं, वो फिर इसके बाद मेरा परिवार का जो आगे वाला है वो, या कुछ लोग और है, एक नया लड़का टाइप का है पंजाब का, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा कोई भी, या उनके यहाँ जो महिला है, मतलब इन्हीं की पूरी वो गवर्नमेंट रहेगी। तो इस बंगले को ऐसे बना रहे थे, किला बना रहे थे।
और आपको बता रहे इतने महंगे पर्दे। इन्होंने एक चीज उजागर और की है कि 4-4 लाख रुपए के टीवी और 10 टीवी 60 लाख रुपए जी। इन्होंने कमीशन भी बताया, कितना कितना कमीशन दिया गया, ये अजय माकन ने बताया, अजय माकन के साहस को। मगर अभी भी कांग्रेस जो है वो कब्र से निकली नहीं है, कब्र से अभी भी नहीं निकली। ये इस चीज में कांग्रेस को आंदोलन कर देना चाहिए। कांग्रेस को बहुत पहले अजय माकन है जो ये इतने सब डाटा लेकर के आए, विद प्रूफ और विद एविडेंस बोल रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक चीज और बोली है कि जो व्यक्ति सिर्फ सिंपली चप्पल स्लीपर की पहन करके, कमीज वैसी सादगी की परिचायक, 5 रुपए का रिनॉल्ड का पेन लेकर के, मोजे जुराब और चप्पल पहन करके जो ड्रामा करते थे, वो एफिडेविट जिन्होंने दिया था, हम एक आदमी की एक सादगी उसमें रहेंगे आम आदमी, तो ये बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने ये भी आज एक बात कही जो दिल छू लेने वाली थी कि सादगी की मिसाल वो थी शीला दीक्षित। उन्होंने कहा कि उनका आवाज खुला था, जो भी आए देख ले, कोई घपलेबाजी नहीं शीला दीक्षित जी की। हकीकत ये थी। और केजरीवाल के बंगले में राघव चड्ढा के अलावा और आतिशी के अलावा 4-5 उनके जो महिला लीडर्स, उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। संजय सिंह और ये सिसोदिया वगैरह चले जाते थे, कुछ ठेकेदार, कुछ शराब के व्यापारी, इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी कोई। और शीला दीक्षित के यहाँ सब लोग चले जाते हैं। शीला दीक्षित हर एक से मिलती थी। तो आपको बताने कि इस समय की जो पोजीशन है। दूसरी हकीकत यह है कि इन्होंने मास्टर प्लान को, हेरिटेज को, बजट को बहुत डिस्टर्ब किया। दूसरा, एक मास्टर प्लान में इन्होंने क्या किया, इसका सब बजट भी पास करा लिया। इसमें एक चीज और रहा कि इसको पब्लिक पर्पस दिखाया जी। ये एक अफसोस की बात है। पब्लिक पर्पस दिखला करके ये सब इन्होंने इतना क्लासिफाइड वो किया है कि वास्तव में आज की डेट में कांग्रेस और अजय माकन की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। दूसरा, हाउस में बजट पेश हुआ, मगर उसमें ये नहीं दिखाया गया कि ये जो मुख्यमंत्री आवास जो है, ये मुख्यमंत्री, अब बहुत बड़ी बात है, बजट भी हो गया, सब हो गया, हाउस में पास हो गया, और उसमें ये कहीं नहीं शो किया गया कि क्या है, काहे का निर्माण हो रहा है, इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है, ये केजरीवाल जी का हाउस होगा। इसके लिए वास्तव में विपक्ष भी दोषी और बीजेपी के जो विधायक थे वो भी दोषी है। अब आपको उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को क्या ये नहीं दिख रही थी चीजें। जी जी जी। उसके अलावा अब आपको बता रहे, कांग्रेस की पतन का जो कारण रही है वो आप पार्टी रही है। आप कांग्रेस ने क्या किया, आपसे इंटरनल गठबंधन किया, और कांग्रेस का पतन उसी दिन हुआ जब इन्होंने दिल्ली में आपको समर्थन दे दिया था। कांग्रेस नेक टू नेक फाइट कर रही थी, कांग्रेस पीछे हो गई। इस प्रदेश में निश्चित तौर पे शीला दीक्षित 3 बार आई, कांग्रेस की ही सरकार बनती, चूंकि कांग्रेस ने काम किया था, शीला दीक्षित ने काम किया था। मगर ये लालच में आ गए, इन्होंने इंटरनल पैक्ट कर लिया आपसे। इंटरनल पैक्ट इस तरह से हुआ, जब मतदान हो रहा था तो ये हुआ जहाँ पे कांग्रेस कमजोर है वहाँ आपको मतदान कर देगा और आप कांग्रेस को कर देगा। हो गया उल्टा, आप वालों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिलाए और इन्होंने दे दिए कांग्रेस की सरकार। मतलब कांग्रेस से दगाबाजी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने की थी जी। ये 3-4 बार ये पोजीशन हुई, कहीं कांग्रेस समझ नहीं पाई। इसके बाद कांग्रेस क्या हुआ, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी, वही आते। मगर इन्होंने क्या किया, गठबंधन किससे कर लिया, इनसे इंटरनल गठबंधन उनसे कर लिया आपसे। आपके वहां पे सांसद बढ़ गए हरियाणा में जी। पंजाब में यही पोजीशन हुआ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की रहती। अमरिंदर सिंह जैसा बोल्ड आदमी, अमरिंदर सिंह जैसा बोल्ड आदमी, आप समझ लीजिए उसको कांग्रेस ने हटा दिया। और किसके कहते से हटाया, प्रशांत किशोर, सिद्धू, यही कुछ लोग। सिद्धू ही अमरिंदर सिंह को लाए थे, सिद्धू ही ने अमरिंदर सिंह को डाउन किया, फिर चन्नी को लाए। कांग्रेस की सरकार रहती, मगर इन्होंने आपसे गठबंधन, आपने मिल करके कांग्रेस को खत्म कर दिया, आपकी सरकार बन गई। जबकि पंजाब में आप पार्टी बिल्कुल नई है। गुजरात में निश्चित तौर पे कांग्रेस बीजेपी से जीतती, मगर आपने वहां पे जगह जगह खड़े कर दिए।
और वहाँ पे एक इंटरनल पैक्ट भी हुआ कि आप हमको जहाँ पे हमारे हों तो आप हमको सपोर्ट कर दीजिए वहाँ पर, और यही पोजीशन हिमाचल में हुई। तो हिमाचल में क्या किया, दोनों जगह कांग्रेस की हार की वजह गुजरात का रहा कि ये हुआ कि हिमाचल में आप पार्टी ने क्या किया, अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करा दिए। और गुजरात में आपने कहा कि हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, गुजरात में आप पार्टी ने वोट ट्रांसफर नहीं किए, वो फाइट किए, तो कहीं उनको 2000 मिले, कहीं 4000 मिले, कहीं 1000 मिले, कहीं 500, उससे कांग्रेस हार गई। ठीक है, ये चीज अजय माकन ने समझी, अगर कांग्रेस के पतन का कारण था तो आप थी, ये चीज अजय माकन ने समझी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि शीश महल को लेकर बीजेपी तो दिल्ली में हमलावर है ही, और अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने साफ तौर पर जवाब मांगा है, और देखिए यहाँ पर अजय माकन जी ने साफ कह दिया कि आपने हेरिटेज की बिल्डिंग बिना किसी परमिशन के कैसे गिरा दी, इसकी जांच होनी चाहिए और बीजेपी को भी इसकी जांच करानी चाहिए। मतलब हालांकि उन्होंने बीजेपी के लिए भी कह दिया कि बीजेपी को ये चीज पता होनी चाहिए थी पहले से जो चल रहा था। शीश महल का खुलासा 48 करोड़ का नहीं, 171 करोड़ का है, और कई दावों की पोल खुल सकती है। हम बने रहेंगे और पल पल का अपडेट आपको देंगे। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए, जानकारी अहम देने के लिए जनता को, और आपकी जो भी राय आप कमेंट में बताइए। क्या लगता है अजय माकन के इस बयान से आम आदमी पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा?